नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि दुबे। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन या मानसिक अवसाद यह एक मनोरोग है जिसका इलाज 100% संभव है। अगर आपको किन्हीं लक्षणों में से 1-2 हफ्ते या उससे ऊपर है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका मन उदास है किसी भी कारण से, अगर आपको कोई काम जिसमें पहले रुचि थी पर अब आप उसको रुचि महसूस नहीं कर रहे हैं या अरुचिकर लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कंसंट्रेशन कम है, आप एकाग्रचित नहीं रह पा रहे हैं, ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, आपको ऐसा लगे कि जो मन में उदासी है उस कारण से अपने आप का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जो काम आप पहले बहुत अच्छे से कर लेते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, या यह जीवन व्यर्थ हो चुका है, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, इस तरह का मन में लगे तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर भूख में या नींद में कमी आ जाए या भूख या नींद ज़्यादा हो जाए तो भी हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मानसिक अवसाद जो है यह एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आपके मन में सुसाइड के आइडियाज़ या आत्मघाती विचार या इस तरह का आपका प्रयास करने का मन करे या पहले आपने प्रयास किया है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अगर यह कहीं पे भी ऐसा है तो यह हमारे पारिवारिक जीवन पे भी असर डाल सकती है, हमारे व्यावसायिक जीवन पर भी असर डाल सकती है। और इस कारण से हमने देखा है कि आजकल जो है इनफर्टिलिटी का लीडिंग कॉज स्ट्रेस है। जो आपके जीवन में चहल पहल या स्ट्रेसेस आ रहे हैं किन्हीं कारण से, तो वो हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को या सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। इन कारणों से हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी अगर दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और एक रूल आउट करें कि कहीं स्ट्रेस के कारण तो यह सब नहीं हो रहा है। इसका ट्रीटमेंट संभव है, इससे हम काउंसलिंग के द्वारा, मेडिसिन्स के द्वारा और कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या वेगल स्टिमुलेशन, उसके द्वारा हम ट्रीट कर सकते हैं। जो एक भ्रांति बनी हुई है कि दवाइयों की आदत पड़ जाती है या दवाइयों से नींद आती है, यह एकदम गलत है। अभी लेटेस्ट मेडिसिन्स आई हैं जिनसे आपको अगले दिन सुस्ती या बेचैनी महसूस नहीं होगी, ऐसी आदत नहीं पड़ेगी कि बिना दवाई के आप रह नहीं पाएंगे या सो नहीं पाएंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे जेनेटिक है, अगर आपके फैमिली में किसी को पहले कोई मानसिक बीमारी है और आपको या आपके परिवारजनों को भी ये बीमारी होती है तो दवाइयाँ लंबी चल सकती हैं। बहुत कम प्रतिशत मरीजों में आजीवन चल सकती हैं, पर दवाइयाँ हमारा सल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। तो दवाइयों को ये सोचकर नकार ना दें कि ये हमारे शरीर को हार्म करेंगी या हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर जो बताए हुए किन्हीं लक्षणों में से आपको तकलीफ है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं।